नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। देश में प्रतिदिन संक्रमण के कुल मामलों में से लगभग 75% मामले इन्हीं 10 राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित राज्यों में अधिक से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करवाने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की भी जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने महामारी पर रोक लगाने के लिए बेहतर प्रबंधन, तेजी से जांच और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से कोरोना का टीका लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आज शिमला स्थित दीनदयाल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और अब तक वैक्सीन की लगभग 13,90,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फेस मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन और नियमित रूप से हाथ धोने से कोरोना संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को बाजार और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक इन 2 दिनों के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, मॉल, स्विमिंग पूल, खेल परिसर और पार्क भी बंद रहेंगे। जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें खुली रहेंगी उनमें फल, सब्जी, दूध, मीट और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल हैं। ये दुकानें भी दोपहर 1 बजे तक ही खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल केवल टेक अवे और होम डिलीवरी सेवा के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। सरकारी कर्मचारी शनिवार को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस संबंध में राज्य के सभी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 268 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 691 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 103 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा सिरमौर में 93, चंबा में 55, शिमला में 9 और मंडी में 8 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 83,144 हो गई है। इनमें से 11,414 मामले सक्रिय हैं, जबकि 70,438 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अभी तक 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 8 मौतें कांगड़ा जिला में हुई है, जबकि शिमला में 6, हमीरपुर में 2 और कुल्लू व सिरमौर में 1-1 कोरोना मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 1,259 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 4 दिनों से हो रही बर्फबारी और राज्य के निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हो रही बेमौसमी बर्फबारी के चलते सभी सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और तारें टूटने से बिजली व संचार सेवाएं भी बाधित हैं। केलंग में अभी तक 2 फुट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। मौसम के खराब बने रहने के चलते घाटी के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर जिला में भी बर्फबारी व वर्षा के चलते अधिकांश सड़कें बंद हैं।
चंबा जिला की पांगी घाटी का चौथे दिन भी शेष विश्व से संपर्क कटा हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी प्रशासन ने हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। इस बीच प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा और मनाली में भी हिमपात हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी से शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, पांगी और चंबा जिला के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य के निचले इलाकों में भी वर्षा से गेहूं की फसल को नुकसान की सूचना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।